Good morning, everybody. Welcome back in our statistical classes. And you are watching today's measure of central tendency part 1. पार्ट 1 इसलिए क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी में बहुत सारे एवरेजेस बहुत सारे हैं और हम अब इसमें मीन, मीडियन और मोड को पहले पार्ट में शामिल करते हैं. ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड मीन ये पार्ट 2 में शामिल किए जाएंगे. सबसे पहला स्टैटिस्टिकल एवरेज में हम ले रहे हैं मीन को. मीन एक स्टैंडर्ड एवरेज है, आदर्श माध्य के समावेश, सारे गुण इसके अंदर समावेश हैं. मीन का न्यूमेरिकल पोर्शन जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले फार्मूला क्या है? फार्मूला ऑफ मीन. दो तरीके हैं मीन को कैलकुलेट करने के, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मेथड में क्लियर कट फार्मूला है समेशन x अपॉन n. दिस इज डायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड में x बार इक्वल टू a प्लस समेशन dx अपॉन n. अब हमारे सामने समस्या आती है, ये मीन को रिप्रेजेंट करते हैं. मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय x बार. फार्मूले के अंदर जो टर्म्स आते हैं वो कैसे निकाले जाएंगे? n क्या है? n है नंबर ऑफ आइटम्स और समीशन x क्या है? सम ऑफ द वेरिएबल्स. डायरेक्ट मेथड के अंदर हमें दो स्टेप है हमारे सामने. एक, जितने वेरिएबल हमें दिए हैं उनको काउंट कर लीजिए, n पता चल जाएगा. उन सब वेरिएबल्स का टोटल लगा लीजिए, समेशन x मालूम चल जाएगा और उस वैल्यूज को समेशन x अपॉन n x बार के फार्मूला में पुट कर दीजिए, आपको x बार निकालना आ जाएगा. हर एक व्यक्ति क्रिकेट मैच देखता है. वनडे इंटरनेशनल 2020 इस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर है. कोई भी टीम जब बैटिंग करती है तो वो हर ओवर में कुछ ना कुछ रन बनाती है. फॉर एग्जांपल एक टीम ने पहले ओवर में 3 रन बनाए, दूसरे ओवर में 5 रन बनाए, तीसरे ओवर में 7 रन बनाए. तो हमें एक स्क्रीन पर आता रहता है जब हम मैच देखते हैं कि रन पर ओवर, रन रेट. तो रन रेट क्या है? रन रेट वो एवरेज है. क्या करा? पहले ओवर में 3 रन बनाए तो रन रेट हो गई 3 रन पर ओवर. दूसरे ओवर में 5 रन बनाए तो रन रेट कितनी हो गई? 3 और 5 8 को जोड़ा, 2 से डिवाइड कर दिया. 3 और 5 8 डिवाइडेड बाय 2 4 रन. रन रेट हमारी 4 रन करती है ओवर. फिर उसमें 3 5 8 और 7 15, 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 15 और 15 को 3 से डिवाइड कर दिया तो हमारी रन रेट हो गई 5 रन पर ओवर. तो इस प्रकार से हम रन रेट निकालते हैं और ये एवरेज के ऊपर ही काम करता है. इनडायरेक्ट मेथड में हमारे क्या स्टेप होंगे? इनडायरेक्ट मेथड के अंदर सबसे पहले जितने वेरिएबल हमें दे रखे होंगे उनमें से किसी एक को एज्यूम्ड मीन. ए क्या है? ए है एज्यूम्ड मीन. हिंदी में इसे कहते हैं कल्पित माध्य. कि हम अपनी तरफ से किसी एक संख्या को, एक वेरिएबल को कल्पित माध्य मान लेते हैं. फिर हम दूसरी चीज निकालते हैं dx. dx क्या है? डेविएशन फ्रॉम assumed mean, from वेरिएबल. क्या करेंगे हम? x माइनस a करेंगे. a माइनस x नहीं करेंगे, x में से a को घटाएंगे. जो वेरिएबल हमें दे रखे हैं 3 है और हमने कल्पित माध्य 5 माना है तो 3 में से 5 घटाएंगे -2 और घटाते समय माइनस प्लस के चिन्हों को
ध्यान में रखते हैं। तो इसे कहते हैं पद में से कल्पित माध्य को घटाना, विचलन। इसका समीशन dx, जो डेविएशन है सम ऑफ डेविएशन, और n हमें मालूम है नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये हमारे इनडायरेक्ट मेथड के रूप हैं। क्या करेंगे अब हम एक प्रॉब्लम लेंगे जिसको डायरेक्ट मेथड में भी सॉल्व करेंगे और इनडायरेक्ट मेथड में भी सॉल्व करेंगे। आज हम केवल मीन की बात कर रहे हैं, मीडियन और मोड बात में करेंगे, और ये भी हम बात कर रहे हैं केवल इसमें इंडिविजुअल सीरीज में, मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होने दिया होता है, किसी एक टेस्ट में 10 स्टूडेंट्स का 10 नंबर के एक टेस्ट में कुछ मार्क्स आते हैं, वो है 5, 6, 7, 5, 4, 8, 9, 8, 6, 3। दिस इज मार्क्स। इस मार्क्स को हम क्या कहते हैं, x बोलते हैं जब हम कैलकुलेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड x। इसका टोटल लगाएंगे, उसे बोलेंगे समीशन x। 5, 6, 11, 7, 18, 5, 23, 23, 4, 27, 27, 8, 35, 9, 44, 8, 52, 52, 6, 58, 58 और 3, 61, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 9, 8, 17, 17 and 9, 26, 8, 34, 4, 38, 5, 43, 50, 56 और 61। हमेशा टोटल दोनों ओर से लगाना चाहिए, एक बार ऊपर से नीचे की ओर, एक बार नीचे से ऊपर की ओर, ताकि हमें अपनी मिस्टेक का यदि कोई हो गई है उसका पता चल जाए। मीन का डायरेक्ट मेथड में हमारा फार्मूला क्या है, मीन का फार्मूला है डायरेक्ट मेथड में x बार इक्वल टू समीशन x अपॉन n। दिस इज 61 डिवाइडेड बाय 10। n की वैल्यू कहां से आई, n बराबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वैसे भी सवाल में हमसे कहा गया था कि एक परीक्षा में 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया जिनके 10 में से ये नंबर आए हैं, एवरेज मार्क्स क्या है। तो 6.1, 61 को 10 से डिवाइड कर दिया तो x बार इक्वल टू 6.1 मार्क्स, ये हमारा मीन हो गया। यदि हम इसी को इनडायरेक्ट मेथड में करें तो इनडायरेक्ट मेथड में हमारा क्या फार्मूला है, x बार इक्वल टू a प्लस समीशन dx अपॉन n। तो इनमें से किसी एक को हम कल्पित माध्यम मान लें या बाहर से भी मान सकते हैं, ये हमारी मर्जी के ऊपर होता है। हमने एक एज्यूम मीन माना 6 और हम क्या निकालेंगे, dx। dx निकालते समय हमें क्या करना है, x माइनस a dx निकालते समय। तो x क्या है, 5 है, 5 में से 6 को घटाया तो माइनस 1, 6 में से 6 को घटाया तो 0, 7 में से 6 घटाया 1, 5 में से 6 घटाया माइनस 1, 4 में से 6 घटाया माइनस 2, 8 में से 6 घटाया 2, 9 में से 6 घटाया 3, 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 6 माइनस 3। इस तरह से हमने dx कैलकुलेट कर लिया। इस dx का टोटल लगाएंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप है मेक द सम ऑफ dx, और उसको हम बोलेंगे समीशन dx। तो माइनस वाले वैल्यूज एक साइड में जोड़ लीजिए, प्लस वाले एक साइड में जोड़ लीजिए। तो माइनस वाले क्या है, 1, 1, 2, 4,
4 और 3 7 माइनस 7 प्लस वाली वैल्यूज एक साथ जोड़ दीजिए 1 2 3 3 3 6 2 8 नेट इंपैक्ट क्या है प्लस का 1 एन की वैल्यू हमें मालूम है 10 है फार्मूले में वैल्यू फिट करिए एज्यूम मीन क्या माना था हमने 6 माना था प्लस 1 बटा 10 अपॉन 10 तो 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 0.1 दैट इज 6.1 तो x बार चाहे हम डायरेक्ट मेथड से करें चाहे इनडायरेक्ट मेथड से करें आंसर पर हमारे कोई अंतर नहीं आता है। ये जब छोटी संख्याएं होती हैं तो डायरेक्ट मेथड से करना आसान है लेकिन यदि ये संख्याएं बड़ी हो जाएं तो उनका टोटल करने में थोड़ी दिक्कत आती है तब हम शॉर्टकट मेथड को यूज करते हैं जो स्टेप तो बढ़ जाता है उसमें लेकिन हमारी कैलकुलेशन सिंपल रहती है। यहाँ केवल एक को भाग करना यदि यहाँ पर हमारा निकल रहा था 25 संख्याएं होती 7240 टोटल आता 35 से भाग करना होता 32 से भाग करना होता डिवाइडेड बाय 32 37 41 तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती लेकिन जब संख्या हमारी यहाँ पर छोटी हो जाएगी तो उसको डिवाइड करने में आसानी रहेगी। इस प्रकार हम इंडिविजुअल सीरीज में मीन को कैलकुलेट करते हैं। यदि आपको आज का सब्जेक्ट अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताकि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहेगी। सब्सक्राइब करें बेल दबाएं ताकि आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको रेगुलर टाइम से टाइम मिलती रहे। थैंक यू।